अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे आप लोगों ने कहा था कि चीज़ें आप लाइक हैंड रिटन उसमें वो करें और इस तरह से उसकी उसी चीज़ को एक्सप्लेन करके वीडियो शेयर करें। तो यहाँ पे जो हम बेसिक या फंडामेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, दैट इज़ रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको RCS लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर शेयर किए हुए हैं, लिंक्स शेयर किए हुए हैं, उनको आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा। तो उसमें आप लोगों ने देखा है और पिछली क्लास में भी मैंने आपको समहाउ कुछ इंसाइट दिया था, कुछ आइडिया दिया था कि दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम comprised of 3D, and all the coordinate system are working with 3D such that all the three axes right now with the basic coordinate system, which is rectangular coordinate system, it is this x-axis along this side, right, y-axis along this side, and z-axis along this side. Similarly, you may have a negative sense of minus x along this side, negative sense of minus y from this right toward the left of this origin, this is the origin, और इसी तरह से negative of this z-axis along this downward direction, right? So working in rectangular coordinate system, जैसे आप देख रहे हो, any point can be represented as p, that is any distance vector having certain coordinate value x along x-axis, this distance along y-axis, and this distance along z-axis. Similarly, any vector can be represented in equation form along in that of rectangular coordinate system with certain component value, magnitude value along this direction, means this is the distance measured along this axis. Similarly, certain distance along this direction and certain distance along this z direction. Similarly, this coordinate system is also being known as right hand कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाइक अगर आप राइट हैंड को इस तरह से वो करते हैं कि आपका थंब जो है दैट डायरेक्ट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस, और जो फिंगर्स आपकी हैं परपेंडिकुलर टू दिस ऑर्थोगोनल टू दिस थंब, अगर वो ओरिएंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपके पास जो कर्लिंग डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई। ठीक है, इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी वो कर सकते हैं कि ऑल द थ्री फिंगर्स, द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से पकड़ें कि सच दैट अगर इस तरह से करके भी इनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो भी आप देखते हैं कि ऑल द थ्री, चाहे हम इन दो फिंगर को देखते हैं, इन दो फिंगर्स को देखते हैं, या थंब विद रिस्पेक्ट टू दिस मिडिल फिंगर देते हैं, तो तीनों आपके पास ऑर्थोगोनलिटी या 90 एंगल शो करते हैं, राइट। इसी चीज़ को आपके पास यहाँ पे भी सिमिलरली अगर इंडिविजुअल एक्सेस के अलोंग हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इंडिविजुअल एक्सेस एज फॉर एज ओनली एक्सेस इज कंसर्न, तो आपके पास दिस डिस्टेंस इज द यूनिट्स बीइंग कवर्ड अलोंग दिस एक्सेस एंड रिमेनिंग टू आर कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो। इसी तरह से अगर सिर्फ इस एक्सेस के अलोंग मेजर करते हैं, सो दिस इंडिकेट्स द मिडल्स distance to be covered along this axis, because in the sequence of x y z आपके पास पहले x आता है, so distance covered along this axis remaining to be kept 0 constant, then similarly 0 और फिर along this axis distance and then 0 along the third axis। इस तरह से third axis के along जो देखते हैं, first two के along 0 and third के along distance covered। So generalize this is being represented as p with certain distance along this axis and this axis। इसी चीज़ के लिए मैंने एक 3D में एक सॉर्ट ऑफ वो बनाया हुआ है, ये देखें, ये 3D अगर आप इसी के साथ इसी को एनालॉगस उसमें देखते हैं समहाउ, ठीक है, तो इसको मैं किस साइड से ऐसे, ठीक है, अगर इसी 3D में आप देखते हो, लेट्स सपोज दिस इज़ योर y एक्सिस, दिस इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज़ योर z एक्सिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ठीक है, दिस इज़ x y, दिस इज़ x एंड दिस इज़ z, या x y z वही काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिक्वेंशियल उसमें अगर कवर करते हैं, ठीक है। सो अब अगर लेट सपोज एक पॉइंट को 3D में मैं यहाँ लोकेट करती हूँ, सो इट विल हैव अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम दिस बॉटम साइड, सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम दिस वॉल साइड। इस तरह से इसी चीज़ को मैंने आप लोग को कहा था कि विजुअलाइज करें। लेट सपोज आई एम स्टैंडिंग इन अ रूम, इन एनी क्लासरूम, और दिस साइड दिस इज़ द ओरिजिन, ठीक है, तो ये जो ज़मीन की एक एक्सिस है, ये लेट सपोज इंडिकेट करी है वाई को, दूसरी साइड वही जो इसी ज़मीन ये कमरे की वो है, वो आपके पास एक्स को, और जो टुवर्ड द सीलिंग जा रही है वो आपके जी को।
तो किसी भी 3D बीच में जो मेरे पास कोई भी पॉइंट कहीं पे भी इससे करीब हो सकता है, दूर हो सकता है, इससे करीब हो सकता है, इससे करीब हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ऑल द 3 साइड्स उसका कोई ना कोई आपको डिस्टेंस दिखेगा। और ऑल द 3 चाहे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस देखते हैं 90, इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस 90, इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस 90, यानी ये साइड भी अगर इधर से ओरिजिन के अकॉर्डिंग दो एक्सिस को देखते हैं तो भी 90 है, ये साइड भी 90 है, और इसी तरह से आपके पास ये साइड भी, ये दो साइड्स जो हैं जिनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ये 90 ही शो कर रहा है, राइट। तो एज़ फार एज वर्किंग इन RCS इज़ कंसर्न, देन हमारे पास अगर एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है तो उसके पास नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंशियल लेंथ्स हो जाती हैं। यानी डिफरेंशियल लेंथ मीन्स एक ही एक्सिस के अलॉन्ग आप मूव करते हो, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के अलॉन्ग आपके पास क्या चेंज आता है। इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हो तो इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या चेंज आता है, dx अलॉन्ग एक्स। इसके कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान, 3 पॉइंट्स के दरमियान, कोई सेगमेंट के दरमियान कवर करते हो तो वो आपके पास इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या आता है, dy अलॉन्ग y। इसी तरह से इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप कोई मेजर करना चाहते हो तो भी आपके पास dz अलॉन्ग z। सो मीन्स के डिफरेंशियल लेंथ ओवरऑल जो चेंज आती है, ठीक है, वो सम अप हम कर सकते हैं एज डिफरेंशियल लेंथ चेंज, डिफरेंशियल लेंथ along this axis जो भी चेंज आ रहा है एज dl। लेट सपोज x1 ये है, x2 है तो x2 माइनस x1 along x, ठीक है। इसी तरह से या ये y1 है, ये y2 है, y2 माइनस y1 along y। इसी तरह से along the z एक्सिस, लेट सपोज ये z1 है, ये z2 है तो z2 माइनस z1 along z जो भी है, तो सम अप करके हम उनको इस तरह से लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड along x एक्सिस प्लस डिस्टेंस कवर्ड along y प्लस डिस्टेंस कवर्ड along z। If we are concentrating on the differential surface, ठीक है, surface means the multiplication of any two axes, that may be multiplication of these two axes, that may be multiplication of these two axes, that may be multiplication of these two axes, ठीक है। तो उस एक्सिस में अकॉर्डिंगली कौन से दो एक्सिस मल्टीप्लाई होकर किस डायरेक्शन के रिजल्ट करते हैं, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम कहते हैं द डिफरेंशियल सर्फेस any two axes being covered along this direction, yani resultant should be along this direction, similarly then resultant along this direction, resultant along this direction। अब x y z की सिक्वेंशियल में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो x है, x y z में y z का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट x रिजल्ट करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पीछे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को देख रहे थे तब हमने देखा था। सो y z results into x y z sequential order as x product. So this represents ds with the subscript s, ds with the subscript x। इसी तरह से अगर if we are interested in differential surface along the y direction, ठीक है, so that will be obtained dz क्रॉस dx। इसी तरह से dx क्रॉस dy will result into z, right। so ओवरऑल जो आपके पास चेंज एज अ डिफरेंशियल वो दिखेगा, वो चाहे आपके पास कोई भी दो एक्सिस की टर्म में एज अ प्रोडक्ट दिख रहा है, ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं, तीनों का आपके पास मिलके ओवरऑल रिजल्टन आएगा। और जो वॉल्यूम है दैट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, या जिसको आप कह सकते हो ऑल द थ्री डिफरेंशियल लेंथ जो है, इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे कर लो, इन दो को कर लो, फिर इससे, जो भी, लेकिन एक सिक्वेंशियल उसमें हमने लिखते हुए इसको लिखा है dlx क्रॉस dly क्रॉस dlz। dlx dy जब क्रॉस के उसमें कोई डायरेक्शन देंगे, लेकिन एन अदर टाइम आपके पास डायरेक्शन आएगा तो वो आपके पास सेम हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली dlx और dly आपके पास क्रॉस की टर्म में अकॉर्डिंगली ओवरऑल dlz देते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि आपके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा, जो चेंजेस होंगी dl तो 3 टाइम्स वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो ऑल टुगेदर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है वो आपके पास रिजल्ट आता है, ठीक है। या ज़्यादा उसके अगर आप देखा जाए मैग्नीट्यूड की टर्म में तो ये क्रॉस को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में देखते हैं सो दिस थर्ड वन शुड बी देन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उस टर्म में आपके पास ये एज ए डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट आना चाहिए। सो ओवरऑल दिस इज़ ऑल अबाउट RCS, ठीक है, सच दैट कि इसी से रिलेटेड मतलब दिस इज़ वर्किंग बेसिक वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बाकी सिस्टम्स को हम इसी में ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे, या आगे अभी हम जो सिलिंड्रिकल देखने वाले हैं वो भी इसी बेसिक वर्किंग के सेंस में किस तरह से इसको रिलेट करता है, वो चीज़ भी हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास मतलब जो भी वो बन रहा है, बेसिक ज्योमेट्री जो बन रही है, बेसिक स्केच जो बन रहा है, वो आपके पास 3D में इनकाउंटरिंग ऑल द 3 एक्सेस एज एक्स वाई जी। ओवरऑल P जो है दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड एज P विद एक्स वाई जी, ऑल द 3 एक्सेस कवर अप। तो उसमें जो मैंने 3D में आपको शो करके दिखाया है तो वो इस तरह की चीज़ आपको रिजल्ट करेगी, ठीक है। थैंक यू।